वंदे भारत माता की। हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? सब लोग एकदम मस्त। चलो भैया, आज अपना जो चैप्टर चल रहा था पार्टनरशिप यानी साझेदारी, इसको समाप्त करेंगे, है ना। प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 43। और इसके बाद फिर कुछ पीवाईक्यूज हमने आपके लिए निकाले हैं अच्छे अच्छे, वो भी हम करेंगे। चलो, सवाल को पढ़ें सब लोग ध्यान से। ठीक है। जय जगन्नाथ। केमिति ओचंती। ठीक है। चले आइए समझें। किसी व्यापार में 3 साझेदार हैं एबीसी, इन्हें 42, 48 और इतना निवेश इन्होंने किया। शर्त यह थी कि 7% ये प्रत्येक व्यक्ति अपनी पूंजी पर 7% से ब्याज लेगा, जो लाभ में से ही दिया जाएगा, और शेष को वो पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। 1 वर्ष के अंत में कुल इतना पैसे, इतना लाभ हुआ, तो ए का हिस्सा क्या है देखना भाई। ए ने 42,000 लगाया, बी ने 48,000 लगाया और सी ने 32,000 लगाया। क्लियर है बात, है ना। अब इसके बाद यहां पे आप इनका रेशो बनाओगे। अच्छा, इनका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 4, 4, 8, 9 और 3, 12। इनका टोटल इन्वेस्टमेंट है 1,22,000, 1,22,000। अब अगर इसका रेशो बनाए तो आपके 3 जीरो से 3 जीरो तो गए, है ना। फिर यहां पे सबको आप 2 से उड़ा सकते हो, तो 2 से ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा आपका 16। 2, 3, 4, 5, 6, इनका टोटल कितना आ रहा है? 61। अब समझना, यहां दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि मैंने जितना पैसा बिजनेस में लगाया है उसका 7% मुझे इंटरेस्ट चाहिए, मुझे 7% ब्याज चाहिए, और यह ब्याज लाभ में से ही दिया जाएगा। इसके बाद जो पैसा बचेगा उसे हम अपने अपने रेशो के हिसाब से बांटेंगे। ठीक है, तो समझना, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 1,22,000। हर बंदे को 7% मिलेगा, तो टोटल का 7% हम निकालेंगे, है ना। तो ये गया, तो ये हो गया 7 का 0, 7 का 14, 14 और 1 15, 7 और 1 8। ये टोटल इंटरेस्ट है, टोटल ब्याज है जो मुझे सबको देना है। तो समझना, 32,940 में से इतना तो इंटरेस्ट में चला गया, 8540 तो इंटरेस्ट में चला गया, तो 0 0, यहां बचा 4 और यहां पे कितना हो गया आपका 24। अब ये जो पैसा है ये कैपिटल के हिसाब से डिवाइड होगा, पूंजी के हिसाब से बटेगा। हमारे पास टोटल पूंजी कितनी है? 61 है। 61 का देखो ध्यान से, तो ये जस्ट 400 गुना है, यानी 1 की वैल्यू 400 आ गई। आपसे ए के बारे में बोला है, तो ए को कितना मिलेगा? 21 इंटू 400 यानी 8400। लेकिन अभी 8400 आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो प्रॉफिट है, उसे इंटरेस्ट भी तो मिलेगा, ब्याज भी तो मिलेगा। तो उसने कितना पैसा लगाया था? उसने 42,000 लगाया था। उसका 7% कितना आएगा? उसका 7% कितना आ जाएगा वो और यहां पे ऐड होगा, है ना। तो 7 का 0, 7 का दुगना 14, 28 और 1 29, है ना भाई। ये भी इसको मिलेगा, तो 2940 इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो 04, 3,
और 10, 8 2 10 और 1 11, है ना। तो ए को टोटल कितना पैसा मिलेगा? 11340। दिस इज योर आंसर। हाँ, कोई बात नहीं साहिल, आराम से कवर करो, निश्चिंत रहो। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? है ना भाई, ये 7% टोटल इंटरेस्ट है, इसको हटाओ तो जो बचा वो सब में बटेगा, लेकिन सबको अपने अपने कैपिटल का 7% भी तो देना है, ये इसी में से है, लेकिन एक हमें अलग से कैलकुलेट करना पड़ा। तो इतना प्रॉफिट मिलेगा, इतना इंटरेस्ट मिलेगा, हिल गेट 11340। नहीं आते लॉस के क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, अब इसके आगे पीवाईक्यूज की बारी है। पिछले अलग अलग वर्ष के कुछ चुनिंदा सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं, इनको देखेंगे। तो ये सवाल आपके सामने है, पढ़िए। और अब मैं ऐसी उम्मीद आपसे कर रहा हूं कि अब आप प्रश्नों के जवाब आप खुद देंगे, मुझे बस उसको फटाफट एक्सप्लेन करना है, बाकी सारी चीजें आप लोग फटाफट बता दोगे, ऐसा मैं सोच रहा हूं। बाकी अब समय बताएगा कि आप कितना सीखे हो। Yes, Devasis, there are so many students from Odisha, West Bengal, Haryana, है ना, असम, त्रिपुरा, साउथ इंडिया, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, हर राज्य के बच्चे जो है मैथ्स फाउंडेशन में मिलेंगे। आप तो बोलो किस राज्य के कितने बच्चे चाहिए आपको, उतने से ज्यादा ही बच्चे पढ़ रहे होंगे विनर्स की एप्लीकेशन पर। अभी कुछ दिन पहले हमने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था शायद सोशल मीडिया पर। एक उड़ीसा में एक बच्चा है जो पुलिस में अभी सिलेक्ट हुआ है, वो विनर्स की ऐप से ही पढ़ाई करता था। तो आते रहते हैं रिजल्ट्स सभी जगह के। गोवा से भी है, चिंता ना करो, गोवा में भी है। लद्दाख तक के बच्चे हैं, आप सोचिए, लद्दाख तक के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अपने साथ। बिहार तो पूछने वाली बात ही नहीं, बिहार की तो हाँ भाई, हो गया। केशव सुरजीत थॉमस ने इस हिसाब से पैसा लगाया, अवधि इतनी थी, लाभ का 20% किराए कार्यालय के रख रखाव पे गया, शेष को आपस में बांट लिया। केशव सुरजीत के लाभ के हिस्से में 7264 रुपए का अंतर है। कुल लाभ कितना है? देखिए, केशव, सुरजीत एंड थॉमस, इन्होंने पैसा किस हिसाब से लगाया? 2, 3 एंड 4, है ना। निवेश की अवधि कितनी है? तो यहां पे 5 है, यहां पे 6 है और यहां पे 9 है ना। तो रेशो बना लो, किससे उड़ सकता है सब कुछ? 2 से। ये 2 गया, ये 2 गया और ये 2 गया, तो यहां पे बचेगा ओनली 5, यहां पे बचेगा 6, यहां पे बचेगा 18। ये आ गया प्रॉफिट का रेशो। 20% पैसा तो गया, बचे हुए को आपस में बांटा। केशव और सुरजीत का डिफरेंस इतना है। केशव और सुरजीत में कितने का डिफरेंस है मेरे भाई? 18 और 10, यहां तक ठीक है। 2 3 4, 2 3 4, 5 6 9, 5 6 9, तो 2 से 2 गया, 2 से, यहां गलत हो रहा है ना, यहां पे 2 से 3 आएगा तो यहां पे 9 आएगा। अब ठीक है, और 2 से 2 बार ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे इनमें डिफरेंस कितने का है? 4 का है। खेल समझना, केशव और सुरजीत में 7264 का डिफरेंस है, जो अपने आप में 4 के बराबर है। इन्होंने बोला है मुझे टोटल प्रॉफिट बताइए, है ना, कुल लाभ बताइए। तो आप यहां पे क्या करेंगे? टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 9 और 5 हो गया 14,
और 14 में 18 जुड़ा तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 32। लेकिन ये देखो, आपको पता है कि टोटल 100% होता है, इन्होंने 20% पहले अलग करा था और ये जो 80% था इसको इन्होंने बांटा, जो 80% था इसको इन लोगों ने बांटा, है ना। तो आप एक बात समझिए कि ये जितना भी आएगा भाई, ये 4 बराबर इतना तो 32 बराबर इतना, ये पूरा जो आ रहा है ना, ये टोटल प्रॉफिट का 80% है, तो 100% कितना, इसको अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? तो आप यहां क्या करेंगे, इसको 80 से भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे एंड यू विल गेट टोटल प्रॉफिट, है ना। इसको अगर 80-100 को पिक्चर से हटा दें तो इससे वो प्रॉफिट आएगा जो 20% हटाने के बाद इन लोगों में बटा था। 80 से भाग देके 100 से गुणा करेंगे, तब जाके अपने को कुल आंसर मिलेगा। तो आप यहां पे 4 से उड़ा दोगे, मतलब 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, 4 से ये हो जाएगा 8 बार, 4 से ये हो जाएगा आपका 2 बार, ठीक है। और 5 का दुगना 10, यानी आंसर बड़ा सिंपल है, 72,640। आया क्या समझ में आपके? 72,640। कोनो दिक्कत? हाँ, चलें आगे। नेक्स्ट देखिएंगे फिर से सीजीएल का एक काफी अच्छा सवाल। पार्टनरशिप के क्वेश्चंस कम ही आते हैं, इसलिए थोड़े से कम ही क्वेश्चंस मिलेंगे, पीवाईक्यूज भी इसके। आज चैप्टर का आखिरी दिन है, नेक्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट होगा ना तब से आप कंटिन्यू करिएगा। बिल्कुल कविता जी, हरियाणा के भी बहुत सारे बच्चे अपने पुलिस में और लोकल स्टेट एग्जाम्स में हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। पुलिस में तो बहुत बच्चे गए वहां भी। ए और बी एक संयुक्त व्यवसाय था। ए और बी का, ए ने 1 वर्ष के लिए व्यवसाय में 60,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। 3 महीने के बाद बी ने 80,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। दूसरे वर्ष की शुरुआत में ए ने 30,000 रुपए अधिक निवेश किए, बी ने 5,000 निकाल लिए। 2 साल में ए द्वारा इतना प्रॉफिट था। कुल लाभ का आधा भाग समान रूप से शेष पूंजी के अनुपात में बांटा। बी द्वारा अर्जित लाभ कितना है? देखो, ए और बी, ए ने 60,000 रुपए लगाए, 60,000 रुपए लगाए, है ना। और 3 महीने बाद बी ने कितना लगाया? 80,000 लगाया, तो 80,000 हो गया। दूसरे वर्ष की शुरुआत में ए ने 30,000 रुपए अधिक, यानी देखो 1 साल तक तो यही चला। उसके बाद 30,000 रुपए और लगा दिए, तो कितने लगा दिए? 90,000 लगा दिए। और पूरा प्रश्न 2 साल का है, तो 1 साल तक ये और 1 साल तक ये, है ना। ये 3 महीने बाद आया, 3 महीने बाद आया, यानी 12 महीने में से 3 महीने लेट आया, यानी बचे 9 महीने। और अगले साल बी ने 5,000 रुपए वापस ले लिए, तो इसने अब लगा दिए 75,000 और अगले 1 साल तक यही चलेगा। इस सब से मुझे इनके प्रॉफिट का रेशो पता चल जाएगा। समझ में आया? पहले साल 60,000, अगले साल 90,000। ये 3 महीने लेट आया, तो पहले साल के 12 महीने में से 3 महीने लेट आया, 9,000, 9 महीने तक 80,000, और फिर अगले पूरे 1 साल तक 5,000 रुपए निकाल के 75,000 रुपए पूरे 12 महीने यानी 1 साल के लिए लगाया। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं तीव्र गति से। तो यहां के 3 जीरो गए, यहां के 3 जीरो, यहां के 3 जीरो, यहां के 3 जीरो तो गए, है ना। सब में क्या कॉमन है जिससे उड़ाया जा सकता है? 3 सब में चला जाएगा, 3 से 4 बार, 3 से 4 बार, 3 से 3 बार और 3 से फिर से 4 बार। और इन सब में क्या कॉमन है? 5, 5 से 12 बार, 5 से 18 बार, 5 से 16 बार और 5 से 15 बार। और कुछ कॉमन दिख रहा है? अभी 2 से सब में कटने की संभावना है, तो 2 से 6 बार, 2 से 9 बार, 2 से 8 बार और 2 से 2 बार। एक 2 का राउंड और लग सकता है। 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, 2 से 4 बार और 2 से 2 गया। अब अभी भी और संभावना है क्या? 3 की संभावना अभी भी सब में है। देखो 3 गया, 3 से 3 बार,
3 से 3 गया, 3 से 5 गया, अब कुछ नहीं हो सकता भाई, है ना। यहां पे बचा 4 और 3 और 2 कितना हो गया 6, यानी टोटल यहां पे आ गया आपका 10। यहां पे बचा 4 और यहां पे बचा 5, यानी टोटल बचा 9। तो इनका जो रेशो आया ना वो कितना आया 10:9, 10:9। क्लियर है ना। अभी तो खेल इसके बाद चालू होगा, ये सब तो ठीक था। अब इसके आगे देखिए, यहां पे ये इसको हटा देते, नहीं तो कई लोगों को देख के टेंशन आ जाएगा कि ये क्या हुआ। 10 और 9, अब देखो कितना सुंदर दिख रहा है, 10 और 9 का रेशियो अपने को यहां पे दिखाई देगा। आगे बोल रहे हैं दूसरे वर्ष हो गया, 2 साल में ए को टोटल प्रॉफिट इतना मिला है, इन्होंने आधा पैसा जो है बांट लिया, आधा आधा, और बाकी को पूंजी के अनुपात में बांटा। अब मैं आपको यहां पे ये सजेस्ट करूंगा कि ऐसा कोई नंबर सोचिए जिसको आप 10 और 9 में बांट सके, है ना। 10 और 9 यानी 19 से वो डिवाइड हो सके। आप ऐसा करिए, एज्यूमिंग दैट टोटल प्रॉफिट इज 190 यूनिट्स, 190 का हाफ होगा 95 और 190 का हाफ होगा 95, लेकिन 95 का भी हाफ करने में तकलीफ आएगी, तो आप टोटल प्रॉफिट 380 एज्यूम करिए। 380 का हाफ 190, 380 का हाफ 190। इसको ए और बी ने हाफ हाफ बांटा, तो 95 इधर गया, 95 इधर गया। इस 190 को ये लोग 10 और 9 के रेशो में बांटेंगे, तो 100 यूनिट्स इधर गए और 90 यूनिट्स इधर गए। तो ए को टोटल प्रॉफिट 195 मिलेगा और बी को टोटल प्रॉफिट जो है 185 मिलेगा। इतनी बात आपको समझ में आई? 18 दूनी 36, 37 और 38 करेक्ट है, समझ में आया। मैंने 380 को 2 भागों में डिवाइड करा, 50% 50%, फिर 50% का 50-50 इन्होंने बांटा और बचे हुए को 10 और 9 के रेशो में बांटा, तो ये आ गया। अब हमें सब पता चल गया यहां पे किसको क्या मिल रहा है। क्लियर है? चलो, अब इससे कहा गया है कि ए का प्रॉफिट इतना है 35,880। अगर ए का प्रॉफिट है तो ए का प्रॉफिट हमारे लिए तो 195 है, तो बी को कितने का प्रॉफिट मिला, यानी आपको बताना है कि 185 क्या होगा। अब आप चाहें तो इनको 5 से उड़ा सकते हैं, 5 से जाएगा 19 का दुगना 38 और 1 39, 5 से जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 37। अब काटा पीटी करने के अलावा कोई अदर ऑप्शन नहीं है, है ना। 9 इंटू 8 72, 9 इंटू 7 63, 9 इंटू 9 सबके यूनिट डिजिट से काम हो सकता है। 2 14, ठीक है भाई, काटा पीटी के अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं है। बताओ क्या आएगा आंसर। पढ़ाएंगे भाई सचिन, सब पढ़ाएंगे चैप्टर, कुछ नहीं छोड़ेंगे, घबराया मत करो इतना। बोलिए भाई। देखो मैं एक दिमाग क्या लगा रहा हूं कि 9 का दुगना 18, यानी आखिरी में 2 आएगा, और 7 दूनी 14, मतलब 0 तो आना ही आना है और 4 तो आना ही आना है, आखिरी में 4 और 0 तो आंसर आना ही आना है। अब ए को 35,000 प्रॉफिट मिला तो बी को तो 35 से कम मिलेगा, तो 58,000 तो हो नहीं सकता, तो आंसर केवल क्या संभव है, सी आंसर संभव है। तो हमने कहा भैया सी आंसर आएगा। ठीक है, 380 हमने मन से सोचा, अपने मन से सोचा। हमें 10 + 9 ऐसा नंबर लेना था जो 19 के मल्टीपल में आए, तो हमने 380 को लेकर कर लिया। आप कोई भी नंबर एज्यूम करिए, आपका आंसर, आपका पर्पस क्या है, टारगेट क्या है, इजीली प्रश्न सॉल्व होना चाहिए। आया खेल समझ में, यूनिट डिजिट समझ में आया। ये जितनी बार भी कटेगा 2 0 आएगा, 7 का दुगना 14, आखिरी में 4 0 आएगा, 4 0 वाले 2 ऑप्शन, ए से बी को तो कम ही मिलेगा, तो 35,000 से कम वाला ऑप्शन एकमात्र है, तो 34,040 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतने बड़े मैथ्स आते नहीं तो ये क्या लिखा है यहां पे, आंखें खोल के जरा देखो तो मेरे भाई। यूट्यूब पे कोई ऐसी बात करे तो समझ में आए। तुम ऐप पर आकर गुंजन रावत जी ऐसी बात आप कर रहे हैं, फिर इसीलिए मंद बुद्धियों जैसे शब्द का प्रयोग करना पड़ता है।
आपको बोला है कि पीवाईक्यूज करा रहा हूं मैं, जो आए हुए प्रश्न है वो करा रहा हूं, तो क्या बोल रहे हैं कि सर ऐसे सवाल कहां आते हैं? यहां लिखा हुआ तुम देख ही नहीं रहे हो क्या लिखा हुआ है? हम्म। करवाएंगे पंकज, वो भी सब होगा। हाँ, जिन्होंने एडवांस मैथ्स पहले पढ़ लिया है उन्हें अब एडवांस मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं है ना? तो उनकी इसके बाद से छुट्टी। आज शाम को आएगा विनय। एबीसी ने 137500, 162500 और 187500 का इन्वेस्टमेंट किया है ना भाई। और ए एक कार्यरत भागीदार है, लाभ का 20% जो है भत्ते के रूप में प्राप्त करता है, शेष उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है, कुल लाभ इतना है। सी का हिस्सा क्या होगा? ये सिर्फ एक कैलकुलेटिव सवाल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम्म। अच्छा गुंजन जी, ऐसा कहना चाहिए ना आपको, आप कुछ अलग भाषा का प्रयोग कर रहे थे। गुंजन जी का कहना है सर हम ऐसा कह रहे थे कि हमें नहीं आता है, पर ऐसा आपने लिखा कहां था? शब्दों में देखो कितना फेर होता है, जरा में गलत शब्द लिखने से किस चीज का क्या मतलब निकल जाता है। इसलिए सही बोलना, सही लिखना सीखें। चलो, ए ने लगाया 1375, बी ने लगाया 1625, सी ने लगाया 1875, है ना? इन सब को आप 25 से उड़ा दो, मैं बोलता हूं, है ना? 25 से उड़ा दो, सब 25 से कट जाएंगे। तो 25 से जाएगा, 25 से 5 बार 125, बचेगा 125, 25 पंजे 125, 25 का 6 बार 150, बचेगा 25 पंजे 125, 25 का 7 गुना 175 और 25 का 5 गुना ये हो गया। अभी 5 से और कट सकता है, 5 से कटेगा 11 बार, 5 से कटेगा 13 बार, 5 से कटेगा 15 बार। तो आपको पता चल गया कि इनका रेशो क्या है, 11 13 15। ए एक कार्यरत भागीदार है, लाभ का 20% कार्य भत्ता के रूप में प्राप्त करता है, शेष उनके निवेश के अनुपात में बढ़ता है, कुल लाभ इतना है। सी का लाभ ज्ञात करें। मेरी बात समझना, टोटल प्रॉफिट है 219375, 20%, टोटल प्रॉफिट का 20% तो ए ले गया, टोटल प्रॉफिट का 20% ए ले गया। तो आपके पास बचा कितना? जितना बचेगा ना उसको आप तीनों में बांटोगे। तो 20% का मतलब होता है 1/5, 5 में से एक गया, तो अब हमारे पास बचा 4/5, 4/5। इतना पैसा हमारे पास बचा। अब ये जो बचा ये सब में बटेगा, तो इनका टोटल कितना है? 15 प्लस 18 प्लस 11, कितना आ गया? ये 39 आ गया। तो अब ये क्या होगा? ये 39 यूनिट्स में बटेगा, 5 3 8 1 9, है ना? और उसमें से सी को कितना मिलेगा? यानी आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करने से आपको आंसर मिलेगा। बात समझ आ रही है? क्लियर है? ये जो टोटल प्रॉफिट है इसका 20% तो गया, तो बचा 80%, वो इन तीनों में बटेगा। तो इन तीनों का टोटल है 39, उसमें से सी को कितना मिला? ये है। और मुझे कमेंट में 4 5 लोगों के आंसर अभी तक दिख गए हैं, बिल्कुल ठीक। इसको आप आराम से सॉल्व करिए, जितने लोगों ने भी आंसर दिया है वो यही दिया है, तो हम मान लेते हैं कि यही आंसर आएगा, बाकी आप काटापीटी कर लेना। 67,500। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे।
अच्छा शिवा, कोर्स खत्म हो रहा है अपना, साथ खत्म थोड़ी हो रहा है, छोड़ेंगे थोड़ी तुम्हें अभी सिलेक्शन तक। एबीसी 3-4-5 के अनुपात में लाभ साझा करने वाली एक फर्म में भागीदार हैं। वे लाभ का 4% आपात स्थिति के रूप में अलग रखते हैं और शेष लाभ साझा करते हैं। बी को इतना मिलता है। आपातकालीन निधि के लिए निर्धारित लाभ की राशि कितनी? देखिए बहुत सिंपल कैलकुलेटिव सवाल है ये भी। बी को कितना प्रॉफिट मिला? 181,400। ये किसको मिला है? बी को। बी को कितना पैसा मिलता है? 4। अच्छा देखो, हम जानते हैं हर चीज 100% होती है। 4% इमरजेंसी के लिए रखा है और उसके बाद जितना आया उसको एबीसी में बांटा होगा। 4% इमरजेंसी में रख के बचा हुआ एबीसी को दिया होगा, यानी 96%। तो ये बी का हिस्सा है। 5 4 9 3 12। आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो सभी का प्रॉफिट आ जाएगा। अब ये जो सबका प्रॉफिट आ रहा है ये अपने आप में 96% है। तो इमरजेंसी फंड की वैल्यू बताओ। अगर ये 96% है, ये टोटल 96% है, तो इमरजेंसी फंड कितना? तो इसलिए आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, काटापीटी करोगे, आंसर आ जाएगा। 4 से 4 गया, 12 से 8 गया, 8 से इसको उड़ा दो, 8 दूनी 16, फिर से 8 दूनी 16, 22 वाला आंसर आ जाएगा आपका, 22,675। समझे? अच्छा, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स ले लिया है हर्षिता? बिल्कुल मजा आएगा आपको, उसमें बहुत चीजें सीखने को मिलेगी। चलिए बिल्कुल शिवा, बिल्कुल मिलने आओ। नेक्स्ट, एक व्यवसाय में 6 लाख बी से 6 लाख रुपए ज्यादा लगाता है। बी अपना 7.5 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है। ए अपनी पूंजी बी से इतने ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करता है। 12,40,000 में बी का हिस्सा ए से इतना ज्यादा है। बी की पूंजी बताइए। ये सवाल एक्चुअल में बहुत लंबा है अगर एक से करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको जो लॉजिक बताऊंगा आप बोलोगे सर ये तो बहुत गजब है, सीखने का कभी अंत नहीं है। आपको इस प्रश्न से समझाऊंगा मैं आज आपको। जिनको लगता है कि हमें अब सब आता है ना, हम ही यम है और यम ही हम है तो आपको एक जादू दिखाते हैं हम इसमें, ठीक है? चलो आ जाओ, समझना बात को। ए ने बी से 6 लाख रुपए ज्यादा लगाए। अगर इसने 100 रुपए लगाए होंगे तो इसने उसकी तुलना में 6 लाख रुपए ज्यादा लगाए, है ना? क्लियर है? बी ने पैसा लगाया है 7.5 महीने के लिए और इन सज्जन ने 2.5 महीने ज्यादा, यानी 10 महीने के लिए, है ना? टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट है 124,000 का, 12,40,000 का। ए का और बी का, इन्होंने कहा है कि बी का हिस्सा ए से इतना ज्यादा है। ए को जितना भी पैसा मिला, बी को जितना मिला, दोनों का डिफरेंस है 2,48,000, 2,48,000। ठीक है, रेडी है? अब सुनिए, पहले तो आप नॉर्मल लिख लीजिए कि भैया ए ने कितना लगाया। ए ने लगाया एक्स प्लस 6 लाख ज्यादा। बी ने कितना लगाया? एक्स लगाया, है ना? इसने लगाया फॉर द 10 मंथ्स, इसने लगाया फॉर द 7.5 मंथ, है ना? और अब जरूरी है यहां पे हम उनका प्रॉफिट लिखें। मुझे एक बात बताओ, मुझे कनेक्शन दिख रहा है यहां पे बहुत जबरदस्त। 2,48,000 का 5 गुना, 2,48,000 का अगर 5 गुना किया जाए तो यह आएगा। यानी ये जो 2,48,000 रुपए है, ये 12,40,000 का 1/5 हिस्सा है। बोलो हां या ना? कितना हिस्सा है? 1/5 हिस्सा है। यानी इन दोनों में जो अंतर है
वो कुल प्रॉफिट का 1/5 हिस्सा है। मतलब टोटल प्रॉफिट 5 है और ए और बी में अंतर कितने का है? 1 का है। टोटल प्रॉफिट 5 है, उसमें से ए और बी में कितने यूनिट का अंतर है? 1 का है। तो इसका मतलब ए के पास 2 यूनिट है तो बी के पास 3 यूनिट है, दोनों में अंतर 1 का है। ए के पास 2 यूनिट है, बी के पास 3 यूनिट है। ये अपना काम खत्म हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, तत्काल निपटाते जाना है इन सबको। तो 2 से कैंसिल करोगे आप 5 बार, ठीक है, जीरो हटेगा, मतलब दशमलव हटेगा, जीरो लगेगा। 3 से उड़ा दोगे इसको 25 बार, 25 से उड़ा दोगे इसको तुम 2 बार, है ना। तो ये आ जाएगा आपका कितना? 2x प्लस 12 लाख, और इधर आ जाएगा आपका ओनली x। x गया तो x बचा, विच इज इक्वल टू 12 लाख। तो x यानी b ने कितना पैसा लगाया था? 12 लाख। ये हो जाएगा। ये कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी क्या अपन लोगों ने? एक मिनट। 2 से उड़ा दिया इसको अपन ने 5 बार, दशमलव हटा, जीरो लगा, है ना। 3 से उड़ाया 25 बार, 25 से उड़ाया 2 बार। यहां तक तो सही है सब कुछ, है ना। 3 4 2, ठीक है बात यहां तक तो। फिर कहां गलती हुई? बी का हिस्सा ए के हिस्से से, अरे यार, कम है। मैंने इस रेशो को उल्टा लिख दिया। बी का हिस्सा ए से कम है। यहां 3 आएगा और यहां 2 आएगा। सॉरी, पढ़ने में मैंने गलती कर दी। एक बार पुनः पूरा करते हैं। ए का 3 आएगा और बी का 2 आएगा। मैंने ज्यादा करके सॉल्व कर दिया, वो कम था। चलो कोई बात नहीं। इसको उड़ाओगे 25 से 3 बार, इसको उड़ाओगे 4 बार, है ना। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। ये आपका बन जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा x प्लस 6 लाख और ये है ओनली x। ये 8x में से 9x गया तो x बचा, 8 और 6 48, 48 लाख बी की पूंजी है। ये आपका आंसर है। अब ठीक है। मैंने पता नहीं ज्यादा कहां से देखकर कर दिया, कम था। मेन आपको ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? 2,48,000 टोटल प्रॉफिट का 1/5 है। 1/5 का मतलब यह है कि 5 में से टोटल 5 प्रॉफिट है और इनमें डिफरेंस 1 का है। तो बी के पास ए से कम है तो ए को 3 यूनिट्स मिलेंगे तो बी को 2 यूनिट्स मिलेंगे। बस यही कैलकुलेशन मेन था, बाकी तो आपने देख ही लिया, पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। आया मजा? अरे 5 चॉकलेट हैं और आपको ए और बी में बांटना है और एक चॉकलेट का अंतर होना चाहिए। तो भाई ए को 3 दोगे, बी को 2 दोगे, दोनों में 1 का डिफरेंस आ जाएगा। ए का प्रॉफिट 3, बी का प्रॉफिट 2। घर की बात है। अच्छा जी। एबीसी एक व्यवसाय में भागीदार हैं। ए जितनी पूंजी का उपयोग 5 महीने के लिए किया गया, ए जिसकी पूंजी का उपयोग 5 महीने के लिए किया गया, लाभ का 1/7 मिला। बी ने 7 महीने 1/5, सी ने 9 महीने 4,600 का निवेश किया। कितनी पूंजी में ए का योगदान था? देखो, एक ने जितना भी पैसा लगाया
उसको 5 महीने के लिए लगाया और इसको टोटल प्रॉफिट का 1/7 मिला। बी ने जितना भी पैसा लगाया है ना, उसको लगाया इसने 7 महीने के लिए और इसको कितना मिलेगा प्रॉफिट का 1/5। और सी ने 4,600 रुपए लगाए फॉर द 9 मंथ्स और बचा हुआ प्रॉफिट इसको मिलेगा। तो 7 और 5 को देखते हुए मुझे समझ में आ रहा है कि टोटल प्रॉफिट मुझे 35 एज्यूम करना पड़ेगा। 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 यूनिट इधर, 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 यूनिट इधर, 35 में से 5 ये ले गया, 7 ये ले गया, तो बचा हुआ ये ले जाएगा। तो 7 और 5 12 गया इसमें से, तो 12 गया तो इस भाई को कितना मिलेगा, इस भाई को 23 मिलेगा, है ना भाई। मुझे ऐसी नंबर को सोचना है जो 7 और 5 से डिवाइड हो जाए। तो 7 और 5 से जब ये डिवाइड हुआ तो मुझे पता चला कि भैया 35 है, 35 है। 35 का 1/7, 35 का 1/7, 35 का 1/5 और ये आ गया 35 का रिमेनिंग यानी शेष। अब आपको ए के बारे में पता लगाना है, बहुत आराम से पता लगा लो। ए ने x रुपए लगाए 5 महीने के लिए, इसने 4,600 रुपए लगाए 9 महीने के लिए। ए का प्रॉफिट 5 है, इसका प्रॉफिट 23 है। बस ये ए और सी से कैलकुलेशन कर लो, खत्म बात है। 5 से 5 गया 23 का दुगना 46, 9 दूनी 18। ए ने कितना पैसा लगाया, 1,800 रुपए, 1800। ठीक है ना। अमित बोल रहे हैं सर आप तो बोलते थे इसके सवाल नहीं आते, कितने सवाल आ रहे हैं। मैंने ये नहीं बोला कि आते नहीं है, मैंने कहा कम आते हैं। ठीक है, कम आने में और नहीं आने में फर्क है। चलिए आशीष, बहुत अच्छी बात है। कौन एक्स्ट्रा लेता है सीमा जी आपसे? हाँ, जीएस स्पेशल बैच भी हम लाएंगे बिल्कुल। हाँ जी, ए बी सी है, ए ने बी से 3500 अधिक लगाया, बी ने सी से 4500 अधिक लगाया, कुल लाभ इतने का है और टोटल प्रॉफिट इतना है ना। और टोटल कैपिटल भी दी हुई है। देखो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा कि ए बी सी, ए ने बी से लगाया, बी ने सी से ज्यादा लगाया, सी को मानो एक्स, इससे 4500 रुपए ज्यादा लगाए बी ने और इससे 3500 रुपए ज्यादा लगाए ए ने। तो 3500 यानी 4 3 7 और 1 8। बताओ क्लियर है। ए ने अगर एक्स लगाया तो बी ने सी से 4500 ज्यादा, ए ने बी से 3500 ज्यादा, एंड द टोटल कैपिटल, टोटल इन्वेस्टमेंट इज 75500। क्लियर है। तो एक्स और एक्स कितना हो गया आपका 3x, और 75500 में से 8 और 4 12, 500 को उड़ा देंगे तो हमारे पास बचेगा 3x। ये हो जाएगा 5 में से 2 गया, 7 में से 1 गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 21,000। एक बार चेक कर लो, सही है। x की वैल्यू 21,000 है तो इसको मिलेगा 21,000, इसको मिलेगा 25,500 और इसको मिलेगा 29,000। अब आपको इसके बाद एबीसी का कैपिटल का रेशो बनाना है एंड आफ्टर रेशो उसको आपको सॉल्व करना है। क्लियर बात है ना। चलो, तो आप यहां पे रेशो बनाओगे तो रेशो बनेगा 290, रेशो 255, रेशो 210, है ना। मैंने 0 2 2 सबके 2 जीरो निपटा दिए। अच्छा, इसके बाद अभी इन सब में 5 से कटने की पॉसिबिलिटी है, तो 5 से कटेगा 58, 5 से कटेगा 51, 5 से कटेगा 42। अब कुछ नहीं हो सकता, तो बस 45300
हमें बांटना है। 8 2 10 और 1 11, फिर 5 5 10 और 5 15। ध्यान से देखेंगे तो जस्ट ट्रिपल है, यानी 1 की वैल्यू कितनी है? 1 की वैल्यू 300 है। अगर 1 की वैल्यू 300 है तो ए को कितना मिलेगा? ए को मिलेगा यानी मल्टीप्लाई बाय 58। तो 8 तिया 24 और 15, 15 में आपको 24 जोड़ना है, 17,400 आपका आंसर है। ठीक है, बिल्कुल आशीष भाई, ट्रक भर भर के बधाइयां आपको जन्मदिन की। बताओ, बात समझ में आई आपके? सवाल सिंपल है ना? एक्स की वैल्यू मिल गई आपको, तो सबकी कैपिटल पता चल गई, सबका आपको रेशो पता चल गया, रेशो में पैसा आपने बांट लिया। वेरी वेरी सिंपल। एमटीएस का एक सवाल आपको कराते हैं, पढ़िए सवाल को। और भले आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आप सीएचएसएल एमटीएस के प्रश्न लगाया करो, उसमें कैलकुलेशन वाले सवाल बहुत अच्छे आपके हो जाएंगे, है ना? जैसे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो पीओ की, तो क्लर्क के पेपर्स भी लगाओ। सीजीएल का कर रहे हो, एमटीएस सीजीएल सीएचएसएल के लगाइए। एमपी जीके की बुक आज या कल आ रही है? आज या कल लॉन्चिंग है उसकी? एक्स वाई जेड मिलकर साझेदारी में 1,20,000 रुपए लगाते हैं। वाई जेड का योगदान एक्स की तुलना में 40% ज्यादा और 1,000 रुपए ज्यादा है ना? अर्जित लाभ पूंजी का 20% है। ठीक है, अर्जित लाभ पूंजी का 20% है। 10% कुछ इमरजेंसी के लिए खर्च में चला गया। अब एक्स का हिस्सा कितना है? देखो भैया, कितनी कमाल की बातें हैं। पहले आप समझना, टोटल इन्होंने मिलके लगाया है 1,20,000, ऊपर दिख रहा है 1,20,000। इसमें से प्रॉफिट कितना है? इसका 20% प्रॉफिट है। इसका 20% अगर निकालोगे तो 12 का दुगना आ जाएगा 24, यानी 24,000 प्रॉफिट है। इसका भी 10% इमरजेंसी के लिए गया, तो बचा हमारे पास कितना? 90%। एक्चुअल में प्रॉफिट इतना ही है हमारे लिए, है ना? तो आपके 2 जीरो आ गए। 9 इंटू 4 36, 18, 18 में 3 जोड़ा 21। एक्चुअल में प्रॉफिट कितना है? 21,600। जो प्रॉफिट है वो टोटल इन्वेस्टमेंट का 20% है, तो वो आ गया आपका 24,000। उसका 10% इमरजेंसी फंड के लिए गया, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस गए, तो 90% अपने सब लोगों में बटेगा। अब आ जाओ ऊपर, एक्स, वाई और जेड। वाई और जेड का योगदान एक्स से 40 अधिक है। मान लीजिए ए ने लगाया, एक्स ने लगाया ए रुपए, तो वाई, या आप ऐसे करो कि ए ने लगाया 100 ए रुपए, तो वाई लगाएगा उससे 40% ज्यादा, यानी 140 ए। एक्स वाई जेड में इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि एक्स वाई जेड उनका नाम है। 100 मान लो कि एक्स ने लगाया 100 रुपए, तो वाई लगाएगा उससे 100, उसका 40% ज्यादा, एक्स की तुलना में 40% ज्यादा वाई का, तो 140 ए आ गया। और जेड ने 1,000 रुपए ज्यादा लगाए, 100 ए से 1,000 रुपए ज्यादा लगाए। समझ में आ रही है बात? अब आप तीनों को प्लस करिए, तो 100, 140 और 100, 1 2 3, ये हो गया तुम्हारा 340 ए प्लस 1,000 बराबर में 1,20,000, है ना भाई? 1,20,000 गया, तो आपके पास कितना बचा? आपके पास बचा 1,19,000। 17 के 7 बार 17 दूनी 34, है ना? 7/2, ये आएगा तुम्हारा 3500। कितना आएगा? 3500। 1 जीरो से 1 जीरो गया, 17 सते 119 यानी 700, 3500 भी नहीं, 350। 17 दूनी 34, है ना? 700/2 यानी ए की वैल्यू 350 है। अब अगर ए की वैल्यू 350 है तो ध्यान से देखना, 350 यानी एक्स ने लगाया 35,000, इस भाई ने कितना लगाया? 350 में 140 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 49,000,
और इस भाई ने कितना लगाया 35,000 और एक यानी 36,000, ये आ गया। तो इनका रेशो क्या बनेगा, एबीसी का जो कैपिटल का रेशो बनेगा वो बनेगा 35, 49 और 36। इस रेशो में इसको बांट लेना। तो 21,600 को बांट लो, तो 6 5 11 और 9 20 का 0 2 हो गया, 4 3 7 और 7 3 10 और 2 12, 120 आ गया, है ना। और मल्टीप्लाई आपसे पूछा है एक्स का हिस्सा, तो मल्टीप्लाई कर देना 35 से, आंसर आ जाएगा आपका। आया मजा, ये सवाल एकदम तगड़ा। है ना। तो 12 एकम 12, 12 8 96, 18 तिया 54, 18 पंजे 90, 6300 आपका आंसर आ जाएगा। 6300 इज योर आंसर। एमपी जीके की बुक की प्राइस क्या रहेगी, करीबन 200-250 रुपए के आसपास होनी चाहिए। अभी मुझे याद नहीं है, पता नहीं है मतलब। आया समझ में। एक्स ने लगाया कितना 100 ए, वाई ने कितना लगाया उससे 40% ज्यादा यानी 140 है, और जेड ने लगाया जितना ए ने लगाया उससे 1000 ज्यादा। बस यहां से पूरा खेल चालू हुआ। और तीनों ने मिलकर कितना पैसा लगाया, तीनों ने मिलकर लगाया 1,20,000। बस ए की वैल्यू आई, फिर उसका 20% प्रॉफिट, प्रॉफिट का 10% गया, तो 90% तीनों में बटेगा। सिवाय कैलकुलेशन के कुछ नहीं है। ठीक है, एमटीएस में कैलकुलेटिव सवाल आते हैं, समझ लो आप। 1,000 गया ना, 1,20,000 में से 1,00,000 गया तो 1,19,000 बचा। हम्म, 400-500 पेज की बुक है शिवम। हम्म, ठीक है। बिल्कुल पीएससी के लिए भी है वो, पीएससी लेवल की है, बहुत शानदार किताब है, मजा आएगा आपको। ए ने 54,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद और 6 महीने बाद बी सी ने प्रवेश लिया। वर्ष के अंत में लाभ को इस अनुपात में बांटा। बी सी के निवेश की गई पूंजी के बीच का अंतर क्या है, कर लोगे क्या इसको आप, है ना। जल्दी से बता देते हैं। ए ने कितना लगाया भैया, ए ने लगाया 54,000, है ना। और 4 महीने 6 महीने बाद बी और सी आ गए। 4 महीने बाद बी आया, मतलब ये पूरे टाइम रहा होगा, 4 महीने बाद आया और 6 महीने बाद आया बी और सी। वर्ष के अंत में लाभ को इन्होंने 1 4 5 में बांटा, 1 4 और 5 में बांटा। इसने कितना पैसा लगाया नहीं पता, इसने कितना लगाया नहीं पता। बी और सी ने निवेश की गई पूंजी का अंतर ज्ञात करना है, तो आपको दोनों का डिफरेंस पता लगाना है। दोनों का बारी बारी से पता लगाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, 54,000 इंटू 12 एक्स इंटू 8 बराबर 1/4। इससे आपको बी का इन्वेस्टमेंट मिलेगा। इसी प्रकार 54,000, भाई पहले ए का बी के साथ और ए का सी के साथ, तभी तो पता चलेगा। तो 54,000 इंटू 12, नीचे आ जाएगा वाई इंटू 6 और 1/5, इससे आपको वाई मिल जाएगा। फिर आप इन दोनों का डिफरेंस ले लेना, कर लोगे। ठीक है, चलो बड़े आगे। अंतिम सवाल है, मेंस लेवल का एक सवाल आपके सामने है, पढ़िए सवाल को। हम्म,
देखो एबीसी ने 20, 30, 50 के हिसाब से पैसा लगाया, मतलब 235, तो आप उसको एज्यूम करिए, आप ए को 20 मान लीजिए, बी को 30 मान लीजिए, सी को 50 मान लीजिए, है ना, या 200, 300, 500 भी मान सकते हो। कारोबार शुरू होने के 4 महीने बाद ए ने अपनी 50% पूंजी बढ़ा दी, 50% यानी 10 रुपए बढ़ा दिए, 30 रुपए कर दिए। बी ने 6 महीने के बाद, यानी 6 महीने तक यही चला, और 6 महीने के बाद बी ने 33 1/3, 30 का 1/3 यानी 10 रुपए बढ़ा दिए तो 40 रुपए कर दिए। और 8 महीने बाद हमारे सी वाले भैया ने 50% राशि निकाल ली, यानी 25 रुपए को ही रहने दिया, है ना। तो इसके बचे 8 महीने, इसके बचे 6 महीने, इसके बचे 4 महीने। क्लियर। और प्रॉफिट का रेशो बनाएंगे, और कुछ कंडीशन है। 86,800 का टोटल प्रॉफिट हुआ, 86,800 का प्रॉफिट हुआ, तो ए और सी का डिफरेंस पता लगाना है ना भाई। तो 20 और 4 80, 8 तिया 24, 80 और 24 कितना हो जाएगा, 320। ये हो जाएगा आपका 180, ये हो जाएगा आपका 240, तो ये कितना हो गया, 8 4 12 यानी 420, 2 3 4, है ना। और यहां पे देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 400, ये आ जाएगा आपका कितना 100, मतलब ये कितना आ जाएगा 500। रहने दो इसको आप ऐसे ही, अपने को कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन का काम नहीं है। ये आ गया 0, ये आ गया 2 और 2 4, और ये आ गया 4 5 5 4 9 3 12, ये आ गया। आपसे बोला है बी और सी का ए और सी का डिफरेंस, ए और सी का डिफरेंस, तो ए और सी में कितने का डिफरेंस है, 180 का। इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। 12 इंटू 7, देखो 7 चौक 28 का 2, 12 7 84, यानी ये एग्जैक्ट कितनी बार कट रहा है, ये 70 गुना है। तो 18 इंटू 7 126, और उसके आगे 2 0, ये डिफरेंस है ए और सी का। समझ में आया। टोटल प्रॉफिट कितना था, 1240, और ए और सी का डिफरेंस कितना था, 180 यूनिट्स। यू विल डन। नमस्ते भाई, नमस्ते। ठीक है, तो यहां पे आपका पार्टनरशिप यानी साझेदारी नामक अध्याय जो है वो खत्म, अब ये हमारे बीच नहीं रहा। उम्मीद है आपको मजा आया होगा आज के सेशन में भी। मुलाकात अपनी होगी, ठीक है। कल आप लोगों के लिए एक टॉक सेशन रखते हैं, आगे की रणनीति। कई सारे लोगों का आगे का एडवांस मैथ्स पहले ही हो चुका था, तो उन्हें कल ऑफिशियली विदा देंगे। तो कल आपसे थोड़ी सी चर्चा करते हैं, कल आपसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं, थोड़ा सा मोटिवेट, थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई, थोड़ी सी कुछ रणनीति, थोड़ी सी कुछ अच्छी और बुरी यादें, सब चीजों पे कल बात करते हैं। और आगे की रणनीति, आगे इसके बाद जो लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, आगे क्या होगा, इन सब चीजों पे बात करेंगे। तो कल हम मिलते हैं, कल टॉक सेशन रखते हैं, कल 10 बजे हम मिलेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास से फिर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक। तो समय क्योंकि ज्यादा हो चुका है, तो कल हम मिलते हैं, कल चर्चाएं करते हैं, कल सब लोग पधारिएगा। उसके आगे फिर जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है वो फिर क्या करेंगे उनको भी कल बताएंगे। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।